हेलो बच्चों, विद्या अकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेक्शन बी है 10th क्लास का। किसका? सपोर्ट मटेरियल का। ठीक है, सपोर्ट मटेरियल का। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे एनसीईआरटी की रिवीजन तो ऑलमोस्ट कर ही रहे होंगे, ऐसी उम्मीद मैं कर सकती हूँ। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 85 और 72 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 1 और 2 आते हैं। कितने आते हैं? 1 और 2। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 and 72, लिविंग द रिमाइंडर्स 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो सोल्यूशन क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है कि 85 में अगर हम भाग करते हैं तो 1 माइनस करते तो कितना आएगा? 84। और उसके बाद अगर हम 72 में से 2 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 70। अब उसके बाद वो बोलता है कि 84 और 70 का HCF क्या होगा। तो HCF क्या होगा? अगर आप देखो तो 14 होगा। 84 देखो कैसे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3। 70 का निकालते हैं, 7 से निकालते हैं, 7 1 जा 7 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब यहां पर अगर देखें तो इसमें एक तो 2 आ रहा है और एक 7 आ रहा है। ठीक है, और इसमें क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। इसको चाहे तो आप 2 से भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 7 5 जा 35, कुछ भी कर लो सेम ही आएगा। दोनों का कितना है? 7 है। ठीक है, एक तो कॉमन हो गया 7 और दूसरा क्या आ गया? 2। तो कितना आ गया यहाँ पे? 14। तो 14 क्या है? इसका HCF है। और यहाँ पर जो इसकी संख्या हो गई, मतलब जो इसका नंबर हो गया वो कितना आ गया? 17 आ गया। कि अगर आप 17 को 85 या सॉरी 14 आ गया, 14 आ गया। अब 14 को अगर आप 85 और 72 इस तरह से नंबर आपको बताना था कि भाग करने पर शेषफल क्रमशः 1 और 2 आते हों। ठीक है, अब देख लो, अगर आप 14 को 85 से डिवाइड करते हो, मतलब अगर आप 14 के टेबल में 84 आता है, 85 तो आता नहीं है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। और इसी तरह से अगर आप 14 को बाहर रखते हो, 72 अंदर रखते हो और डिवाइड करते हो तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 2। वही नंबर हमने यहाँ पर क्या करना था? फाइंड करना था। अब हमारे पास यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √3 है तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा का मान क्या होगा, इसको देख लेते हैं। अब यहां पर सोल्यूशन करते हैं। अगर हम बोथ साइड क्या कर देते हैं? इसको स्क्वायर कर देते हैं। बोथ साइड क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दिया हमने। अब हम क्या करते हैं? यहां पर हम करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। फॉर्मूला कैसे खुलेगा? 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा बराबर किसके आएगा हमारे पास यहाँ पर? √3 स्क्वायर थीटा के। इस तरह से, तो इस पे से रूट कट जाएगा तो यहाँ तो 3 बचेगा, बाकी सब एज इट इज आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, इस तरह से। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू होती है 1। और यहां पर ये कितना हो गया? 2 साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर किसके होगा? 3 के। इन दोनों को अगर प्लस कर देते हैं तो 3 क्या बचता है यहाँ पे? साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा बराबर 3। अब ये जो है ये इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। साइन थीटा और कोस थीटा मल्टीप्लाई कितना आ गया? 1। ठीक है जी, यही इसमें हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। चलिए आगे और भी क्वेश्चंस हैं इसमें जो अभी हमको क्या करने हैं? करने हैं। तो आगे शुरू करते हैं 10th क्लास। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? यदि कॉट स्क्वायर 45 डिग्री है और सेक 60 डिग्री है, माइनस सेक कितना है? 60 डिग्री है, सिन 60 है और प्लस पी बराबर कितना है? 3/4 है,
तो आपको वैल्यू बतानी है कि इन सब की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन 8.2 में से आया है। अगर किसी को याद हो तो कॉट स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। सेक स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है, 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो 2 का स्क्वायर। और सिन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, 3/2 होती है, प्लस p और बराबर किसके रहेगा, 3/4 के, बराबर किसके रहेगा, 3/4 के। 1 का तो 1 ही आएगा, 2 2 जा 4, रूट से रूट कट हो जाएगा, 3/4 प्लस p बराबर 3/4। यहां पर कितना बचेगा, माइनस का 3 प्लस का 3/4 प्लस p बराबर 3/4। अगर इसको यहां पर सॉल्व करना चाहें तो p की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहां पर नीचे 1 मान लेते हैं, यहां आ गया 4 को डिवाइड किया, माइनस का 12 और यहाँ कितना आया +4 3, यहाँ प्लस p बराबर 3/4। अब यहाँ कितना बचा, 12 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9। सिंपल हो जाना चाहिए था यार ये तो। 4 और 2 दूनी 4, 3, 4 और 2 दूनी 4, √2 4, इसमें से बचेगा तो 4 में से 3 ही तो बचेंगे, उधर जाके भाग होगा ना ये। एक मिनट तो इसको आसान तरीके से करते हैं। अब ये यहाँ पर है माइनस का 3 प्लस 3/4 प्लस p बराबर 3/4। हाँ, अब एक चीज करते हैं, यहाँ पर यहाँ माइनस का 3 प्लस 3/4, इसको उठा के लाएंगे तो ये माइनस का 3/4 बराबर p हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ 1 आ गया, नीचे आ गया 4, और इसको कट करें तो कितना आएगा, 4, यहाँ पर कितना आया 12, जमा कितना आएगा 3 माइनस 3 बराबर p, तो ये हो गया तो खत्म 0। ये 12/4 बराबर 0, 4 एकम 4, 4 दिया 12, p की वैल्यू कितनी हो गई, -3 आ रही है। भाई मेरी 0 नहीं आ रही, मेरी तो -3 आ रही है, और मैंने बिल्कुल सही करा है ये क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है। 4 एकम 4। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी था क्या, एक मिनट रुको यार, क्वेश्चन में कुछ एरर है, कोर्ट में कुछ और भी लिखा हुआ है क्या, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन ही उतार दिया है। ओहो सॉरी, यहाँ पर कॉट के साथ 4 भी है, तो 4 × 1 अब तो हो जाएगा भाई, है ना, अब हो जाएगा। अब कितना आएगा, अगर उस हिसाब से मैंने एक वैल्यू नहीं लिखी थी तो फिर वहां पर दिक्कत थी, क्वेश्चन ही गलत उतार दिया था यहाँ पे। क्या है, 4 एकम 4, 4 माइनस 4, उधर जाके -0, तो इजी हो जाएगा। ये देखो 4 - 4 प्लस 3/4 प्लस p बराबर 3/4, ये तो यही खत्म हो गया। p की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4, ये उठ के लिए जाएंगे, माइनस का 3/4 तो लो आ गया 0, तो साफ ही दिख रहा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर बी 22। अब उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन है ये आपको दिख रहा होगा कि आपको एक फिगर दी गई है यहाँ पर, है ना, इस फिगर के अंदर आपको XY दिया गया है। क्या दिया गया है, XY। यहाँ पर आपको XY दिया है, ये रहा आपका XY जो BC के समांतर है। किसके समांतर है, इसके बराबर, BC के समांतर है। यदि AZ 3 सेंटीमीटर है और जो BM है वो भी कितना है, ये रहा BM, जो BM है वो भी कितना है 3 सेंटीमीटर है, और जो MC है ये कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो कहता है XY बताओ, ये दे रखा है AZ, BM और MC, कह रहा है XY बताओ कितना है। तो इसमें आपको पता है कौन सी थ्योरम लगेगी, ऑब्वियस सी बात है BPT थ्योरम लगेगी। कौन सी थ्योरम लगेगी, BPT थ्योरम लगेगी। चलो इसको करना शुरू करते हैं, ऊपर सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ये वाला तो हो गया, ठीक है। BPT थ्योरम करते हैं तो पहले कौन सा एंगल दिख रहा है, यहाँ पे पहले एंगल दिख रहा है AYZ, ये वाला ट्रायंगल AYZ जो किसके AMC के बराबर है, AMC ट्रायंगल AMC इसके बराबर है। इसमें मुझे क्या क्या दिख रहा है, इसमें मुझे दिख रहा है AZ जो अपॉन में किसको लेगा, अपॉन में लेगा ZC को, बराबर दूसरा मुझे कौन सा दिख रहा है AY, कौन सा दिख रहा है AY जो किसके बराबर होगा, आपका YM के बराबर होगा।
किसके बराबर होगा, YM। ये तो हो गई नंबर 1 इक्वेशन। इसके बाद दूसरा एंगल लेते हैं। दूसरा क्या होएगा हमारे पास, AXY जो किसके बराबर दिखेगा, ट्रायंगल ABM के। किसके बराबर दिखेगा, ABM के। तो इसमें अगर मैं देखूं तो मुझे क्या क्या बराबर दिख रहा है, क्या क्या बाइसेक्ट दिख रहा है, AY अपॉन में किसके आएगा, YM के, और इक्वल किसके होगा, जो XY बराबर किसके हो जाएगा आपका, BM के। बराबर किसके हो जाएगा, BM के। ये हो गया नंबर 2। बस अब एक और 2 से रख देते हैं, एक और 2 से रख देते हैं यहां पर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से रख देते हैं। क्या रखते हैं, जो AZ है, जो AZ है, जिनकी हमें सबकी वैल्यू दे रखी है, जो AZ है वो बराबर किसके है, ZC के, और जो XY है, और जो XY है वो बराबर किसके है, यहाँ पर BM के। तो यहाँ पर AZ तो मेरे को जहां तक मुझे आइडिया था हमें 3 दे रखा था, ये 2 दे रखा था, XY हमको पता नहीं था, और BM कितना था, 5 था, है ना, 5 था, यस। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। XY बराबर 5 इंटू 3 बराबर 2, XY बराबर 5 दिया 15 बटे में 2। तो 15 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 3 है, कितना था, 5 था, 3 था, मेरे हिसाब से तो 3 ही था यार, यहाँ पे ना 3 था। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3, एक मिनट होल्ड करना, 3 इंटू 3 कितना था, उधर वाले रूम में बैठे, 3 इंटू 3 तो कितना आया है यहाँ पे, 9 इंटू 2, तो 9, तो 2 4 जा कितना आएगा, 8, 1 बचा, पॉइंट लगाई 0, 2 5 जा कितना आएगा, 10। तो XY की वैल्यू कितनी आ गई, 4.5 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये वाला आप लोगों का क्वेश्चन जो है ये पूरा हो गया। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 24, 25, 2 ही क्वेश्चन इसमें बचे हैं सेक्शन बी में। आज सेक्शन बी करा देंगे और कल सेक्शन डी कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या, कि एबीसी के शीर्ष A, B और C को केंद्र मानकर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चाप खींचे जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त 3 भागों को त्रिभुज से हटा दिया जाता है। त्रिभुज से हटाया गया कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कौन सा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें कुल क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। मैं एक बार इंग्लिश वालों के लिए भी क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मैं इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन को कंप्लीट कर देती हूँ। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, विद द वर्टेक्स A, B, C, ABC as a center arcs are drawn with the radius of 14 centimeter and the 3 portion of the triangles are removed. Find the total arc area removed from the circle. कितना एरिया जो है वो सर्कल से क्या किया गया है, रिमूव किया गया है, उस चीज के बारे में यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो चलो बताना शुरू करते हैं यहाँ पर। एक मिनट, यस यही है क्वेश्चन नंबर 24। तो इसके अंदर हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके अंदर हमें निकालना पड़ेगा रिक्वायर्ड एरिया, है ना। क्या निकालना पड़ेगा, जितनी एरिया की हमें जरूरत है, रिक्वायर्ड एरिया। देखो 2 नंबर के क्वेश्चन है तो इतना बड़ा बड़ा तो करने की जरूरत ही भी नहीं है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या रहेगा, बेसिकली क्या होता है, पाई r का स्क्वायर इंटू कितना आएगा, जो भी एंगल है वो 180 अपॉन में कितना आएगा 360, क्योंकि सर्कल है। और अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 22/7 मल्टीप्लाई 14 इंटू 14 माइनस 180 अपॉन में 360, ठीक है, इस तरह से आया ये। अब यहाँ पर अगर मैं कट करने पे आऊं तो कैसे कट करूंगी, पहले 14 इंटू 14 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। यहां से मैंने काटा 7 1 7, 7 2 14, 0 से 0 कट गया, 18 1 18, 18 2 36, 2 1 2, 2 1 2,
बेसिकली बचा 11 मल्टीप्लाई 14 2 ज़ा 28 और यहाँ पर कट किया था 18 1 ज़ा 80, ये खत्म। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 28 और 11 को, 8 एकम 8, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 2 एकम 2, 8, 8 2 और 10 3, कितना आ गया 308, ये हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड एरिया मुझे चाहिए होगा एक त्रिभुज को पूरा, जो त्रिभुज से हटाया गया एरिया है उसका कुल क्षेत्रफल कितना रह गया वो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, ये वाला कंप्लीट है, इसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। अब इंग्लिश में लिख देती हूँ क्वेश्चन। इंग्लिश की क्वेश्चन की स्लाइड ना आपको क्या कहते हैं थंबनेल में भी दिखेगी, ठीक है, तो वहां पे इतना वो कंफ्यूज होने की कोई वो जरूरत नहीं रहेगी ना। बट हिंदी वालों का क्या है, दिखती नहीं है उन्हें। तो क्वेश्चन है व्हाट इज, पता नहीं यार क्या हो गया समझ। व्हाट इज द डायामीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज एरिया is equal to the sum of the areas of two circle of radius कितना है, एक का है 40 सेंटीमीटर एंड एक का है 9 सेंटीमीटर। कितना है यहाँ पर, व्हाट इज द डायामीटर ऑफ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया टू सर्कल। रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर इसका क्या है रेडियस है। तो यहाँ पर हमें डायामीटर दे रखा है बेसिकली क्या, तो इसका सोल्यूशन करना है क्या, पाई d अपॉन में 2 क्या रहेगा स्क्वायर रहेगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर दो रेडियस है तो एक आएगा पाई 40 का स्क्वायर और एक रहेगा मेरे पास क्या पाई 9 का स्क्वायर, और यहाँ पर अगर मैं पाई और पाई को कॉमन ले लूं तो मेरे पास 40 और 40 कितना होगा 0 0 0 4 चौक 1600 और ये कितना आएगा 9 चौक 9 नीम 81, कितना आएगा 9 नीम 81। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास आ रहा है 1681 पाई कॉमन लेने के बाद। और अगर मैं 1681 को पहले 7 से डिवाइड 22/7 से डिवाइड करूं, फिर पाई की वैल्यू खोलूं और इसको 2 से डिवाइड करूं, है ना, पाई d अपॉन में स्क्वायर है, तो 1681 का कितना बनेगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना था, हमें 1681 का क्या करना है रूट निकालना है। ठीक है, तो 1681 का रूट कैसे निकालते हैं, तो 4 चौक हो गया 16, 4 और 4 कितने हो गए 8, ये 1 और यहाँ भी 1 लिख देंगे, यहाँ भी 1 लिख देंगे तो 81। तो इसका बेसिकली कितना आ गया, ये तो आ गया इसका रेडियस, बट हमें क्या निकालना है, हमें डायामीटर निकालना है। तो 41 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 82 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, मैडम पाई का क्या किया, कुछ नहीं किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक लास्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, फिर ये सॉल्व करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो है सेक्शन बी का लास्ट है। सेक्शन बी का लास्ट है, 2 नंबर के क्वेश्चन में इससे ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, बिंदु A से इस पर वृत्त पर AB और AC की आपको क्या दिखाई दे रही है, स्पर्श रेखाएं दिखाई दे रही हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और टेंजेंट क्या करती हैं, 90 डिग्री के एंगल बनाती हैं। आज कुछ है दिक्कत, ठीक है, क्या बनाती हैं, 90 डिग्री के एंगल बनाती है। AC और ये दोनों क्या है, AB और AC क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, मतलब टेंजेंट रेज हैं, सेगमेंट्स हैं ABC। ये जो आपका BAC है ये कितना है 65 डिग्री का है,
और बी और सी का हमको निकालना है, तो आपको बताना है कि बी और सी का कितना माप है। बस 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 2 नंबर का। सिंपल है, यहाँ पर लिखोगे एंगल बी ओ सी। आपको पता है टेंजेंट का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है। तो 180 में से आप क्या करोगे? 65 को माइनस कर दोगे। 180 में से 65 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10 में से 5 गए 5, 7 में से 6 गए 1 और यहाँ पर 115। खत्म, ये आपका आंसर है। अब आप पूछो मैडम इतने छोटे से आपने सॉल्व कर दिया? यस, इतने छोटे में ही इसको सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप पेपर के आगे देखेंगे तो आपका जो ख सेक्शन है 21 से लेकर 25 तक, वो सारे के सारे क्या होते हैं? 2 नंबर के होते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका सेक्शन स्टार्ट होगा वो होगा ग, जिसको हम करेंगे कल, ठीक है। और उसके बाद फिर घ। इस तरह से अभी 10 तारीख को आपका एग्जाम है, आप पहले इसको कर लो। और जो ठीक है आपका बी सेक्शन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो सी सेक्शन है उसको करेंगे कल। तब तक आप ये करो, क्योंकि आज कितनी तारीख हुई है? 6 हुई है ना। हाँ, 7 8 2 दिन में निपट जाएगा। और जो उसके बाद आपको जो केस स्टडी मिल रही है वो शॉर्ट्स में मिल रही है, तो उसके साथ भी बने रहो, उसको भी देखते रहो कि केस स्टडी एग्जाम में किस तरह की आती है। इसमें से आपको एक आधा क्या 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाएंगे आराम से, जो ये प्रैक्टिस पेपर यहाँ पर हो रहा है। थैंक यू।